Good evening friends and welcome to my channel and our today's topic is Greivak normal form। पिछले लेक्चर में हमने देखा सी नॉर्मल फॉर्म क्या होती है और कितने टाइप्स हैं। 2 टाइप्स थी, CNF एंड GNF एंड टुडे वी विल सी ग्रीबेक नॉर्मल फॉर्म। तो ये हमें ग्रामर गिवन है। अब इसमें क्या है, हमें जैसे कि हमें रूल्स पता है। ग्रीबेक नॉर्मल फॉर्म में हमारा रूल क्या होता है, लेफ़्ट हैंड साइड पे या तो इस फॉर्म में होना चाहिए, मींस राइट हैंड साइड पे एक स्मॉल, या फिर पहला लेटर स्मॉल होना चाहिए और उसके बाद जितने मर्जी कैपिटल लेटर्स हो सकते हैं। तो ये हमारा रूल था। अब इसमें हम क्या करेंगे, जहाँ पर इस प्रोडक्शन से शुरू करेंगे। क्योंकि इस तरफ A3 है और इस तरफ A1। लेफ़्ट हैंड साइड पे बिगर नंबर है, राइट साइड पे पहला लेटर स्मॉल है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो A3 टेंड्स टू A1 A2 एंड A3 टेंड्स टू B। तो ये मेरा GNF में पहले से है और ये मेरा GNF में नहीं है। अब हमें जैसे कि पता है GNF में हमें सिर्फ फर्स्ट लेटर से मतलब है, रेस्ट तो अगर कैपिटल लेटर है तो हमें कोई इशू नहीं है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सो A3 टेंड्स टू A1 की वैल्यू पुट कर देंगे। A1 की वैल्यू क्या है, A2 A3। सो A2 A3 और ये A2 एज इट इज़ आ गया। अभी भी GNF में नहीं है, ये अभी भी GNF में नहीं है। नाउ A3 टेंड्स टू A2 की वैल्यू पुट कर देंगे। अब A2 की मेरे पास 2 वैल्यू हैं तो दोनों को पुट करेंगे पहले इसको। सो A3 A2, तो ये GNF में बन गया। सो मेरी ये फर्स्ट वैल्यू GNF में, ये सेकंड वैल्यू GNF में। नाउ नेक्स्ट इज A3 टेंड्स टू A2 की दूसरी वैल्यू क्या, A3 A1। सो A3 A1 A3 A2। अब ये GNF में नहीं है। नाउ एक चीज़ है जो इस क्वेश्चन में बड़े ध्यान देने वाली है। अगर आपका लेफ़्ट हैंड साइड का सिंबल और वेरिएबल और राइट साइड का पहला वेरिएबल अगर सेम है तो दिस इज कॉल्ड लेफ्ट रिकर्शन। एक बार फिर बता देता हूँ। अगर मेरी वेरिएबल वैल्यू लाइक ये S टेंड्स टू SAB, इट मीन मेरा फर्स्ट सिंबल, फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड का लेटर और फर्स्ट लेटर सेम है, तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट रिकर्शन। अब लेफ्ट रिकर्शन को रिमूव करने का एक तरीका है। अब इसको समझने के लिए पहले मैं आपको रिमूवल ऑफ लेफ्ट रिकर्शन, दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ क्वेश्चन। अगर आपने ये पार्ट मिस किया तो मीन्स आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो सकता। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। इफ A टेंड्स टू A alpha 1 A alpha 2 up to A alpha n, beta 1 beta 2 and up to beta m। अब ये चीज़ समझिए क्या है। ये वो वैल्यूज़ हैं जो लेफ़्ट रिकर्शन वाली, मींस पहला सिंबल और ये पहला सिंबल सेम है, तो ये वो वैल्यूज़ है। अल्फ़ा 1 यहाँ पर क्या है, इसके अलावा जितने भी कैपिटल लेटर हैं दैट इज़ अल्फ़ा 1। इज़ इट क्लियर? सो A क्या है, वेरिएबल है, ये भी A वेरिएबल है, दोनों सेम है। दिस इज़ कॉल्ड लेफ़्ट रिकर्शन। अल्फ़ा 1 क्या है, इट्स वही कम्बिनेशन और ऑल द कैपिटल लेटर्स, और वी कैन से VN स्टार जो हमने पहले देखा था, लाइक ये चीज़ हमने देखी थी। सो यहाँ पर अल्फ़ा 1 यही है। बीटा 1 बीटा 2 बीटा m, ये क्या है, ये वो वैल्यूज़ हैं जो GNF में हैं, और हम बोल सकते हैं जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं या फिर जो भी वैल्यूज़ हमने GNF में बनाई हैं। तो अब इसको रिमूव करने का तरीका क्या है, A टेंड्स टू जितनी भी बीटा वैल्यू हैं वो आ जाएंगी आगे। सो बीटा 1 एंड इसके आगे क्या लग जाएगा, A डैश। नाउ A डैश क्या है, एक न्यू वेरिएबल जो हमने इंट्रोड्यूस किया। नाउ इसी तरह बीटा 2
A dash, beta 3 A dash and so on beta m A dash, राइट। अब इससे क्या हुआ, ये वैल्यूज़ आगे आ गई तो मतलब लेफ़्ट रिकर्शन ख़त्म हो गई। अब हमने न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया A डैश, तो मेरे को A डैश को एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो A डैश है क्या, राइट। तो A डैश क्या है, A डैश होता है जो हमारी वैल्यूज़ इसके आगे बच जाएंगी, ठीक है, जो वैल्यू मेरी इसके आगे बच जाएंगी, लाइक बीटा वैल्यूज़ क्या हैं, बीटा 1 A डैश आ गया आपके पास। अब सो यहाँ पर हमने देखा, एक बार रिमूवल ऑफ लेफ्ट रिकर्शन, ये दोनों क्या हैं, लेफ्ट रिकर्शन है। ये बीटा वैल्यूज़ क्या हैं, जो मेरी पहले से GNF में है, तो मेरी पहले वो वैल्यू आ जाएगी जो GNF में है, उनके आगे मैं क्या करूँगा, एक न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दूँगा अल्फ़ा डैश। अब अल्फ़ा डैश मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा अल्फ़ा डैश क्या है। तो अल्फ़ा डैश क्या होता है, लेफ़्ट रिकर्शन जहाँ पर आई थी उस फर्स्ट सिंबल को छोड़ने के बाद बाकी जितनी वैल्यूज़ हैं दैट इज़ अल्फ़ा 1 और सेम A डैश, ठीक है, सेम A डैश और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 3। चलो अब हम क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पर हमने करना है। हमारा सबसे पहले हम यहाँ थे, हमारे पास A3 की दो वैल्यू GNF में है। फर्स्ट वन इज़ A3 टेंड्स टू B एंड A3 टेंड्स टू A, A3, A2, ये दोनों वैल्यू GNF में है। एंड मेरी लेफ़्ट रिकर्शन कहाँ आई थी, A3 टेंड्स टू A3, A1, A3, A2। अब यहाँ पर लेफ़्ट रिकर्शन आई है, ये मेरी लेफ़्ट रिकर्शन है। तो अब लेफ़्ट रिकर्शन रिमूव करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, बीटा 1 क्या वैल्यूज़ हैं, जो पहले से GNF में। तो मेरे पहले से मेरे पास GNF में दो वैल्यूज़ हैं, वन इज़ B एंड एज वन A, A3, A2, राइट। अब इनके आगे मैंने क्या बोला, बीटा वैल्यू वो आ जाएंगी जो पहले से GNF में, उनके आगे न्यू वेरिएबल। तो मैंने यहाँ पे न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया A4। तो अब ये दोनों वैल्यू भी क्या बन गई, GNF में। नाउ अब मेरे को A4 को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब A4 क्या है, अब जैसे कि मैंने इसमें आपको बताया अभी, A डैश क्या है, अल्फ़ा 1 क्या है, लेफ़्ट रिकर्शन जहाँ थी उसके अलावा जो बच गया। तो यहाँ पर मेरा लेफ़्ट रिकर्शन जहाँ है उसके अलावा क्या बचा, A1, A3, A2, A1, A3, A2 मीन्स अल्फ़ा 1 लिख दिया, A डैश क्या है, यही वेरिएबल। A4 और बाकी इसके अलावा सेम। अब मेरी सारी वैल्यू A3 की क्या बन गई, GNF में बन गई। A4 को हम यहीं पर छोड़ देते हैं। अब मेरा A3 सॉल्व हो गया, अब मैं A2 को सॉल्व करूँगा। तो A2 क्या है, A2 टेंड्स टू A जो पहले से GNF में है एंड A2 टेंड्स टू A3, A1। अब ये GNF में नहीं है, लेकिन मेरी A3 की सारी वैल्यू GNF में है। तो यानी कि मैं यहाँ पर A3 की मेरे पास 4 वैल्यू हैं, A2, 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 राइट। अब पहली वैल्यू क्या है, B, A, A3, A2, B, A4, और लास्ट वन A, A3, A2, A4, राइट। तो अब ये वैल्यू लिख दी। अब इनके आगे क्या बचा, A1, 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 A1। यानी कि अब A2 की भी सारी वैल्यू किस में बन गई, GNF में हो गई। नाउ A2 मेरा सॉल्व हो गया। अब मुझे सॉल्व करना है A1। A1 टेंड्स टू A2, A3। अब A1 मेरा GNF में नहीं, लेकिन A2 की सारी वैल्यू मेरी GNF में है। तो A2 की मेरे पास कितनी वैल्यू है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 5 वैल्यूज़ लिख दो। पहली वैल्यू A, दूसरी वैल्यू B, A1, देन A, A3, A2, A1, B, A4, A1 एंड A,
A3 A2 A4 A1 सबके आगे A3 लगा दो, A3 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 A3। नाउ A1 भी मेरा सॉल्व हो गया, मेरी A1 की सारी वैल्यू GNF में बन गई। नाउ नेक्स्ट अब हम सॉल्व करेंगे A4। सो A4 टेंड्स टू A1 A3 A2 A4। नाउ ये मेरा GNF में नहीं है, लेकिन मेरी A1 की सारी वैल्यू GNF। A1 की कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5, तो 5 वैल्यू लिख दीजिए, A4 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 तो पहली वैल्यू क्या है, A3, दूसरी B A1 A3, तीसरी A3 A2 A1 A3 B A4 A1 and A3 and fifth one sorry A3 A2 A4 A1 A3, राइट। अब इन सब वैल्यू के आगे क्या लगा दो, A3 A2 A4 A3 A2 A4 A3 A2 A4 A3 A2 A4 A3 A2 A4। नाउ A4 की भी सारी वैल्यू किसमें बन गई, GNF में। अब लास्ट A4 बचा, दैट इज A1 A3 A2 A1 A3 A2। तो अगेन आपके पास A1 की कितनी वैल्यू है, 5, तो इनको लिख दीजिए A4 A4 A4। पहली वैल्यू क्या है, A3, दूसरी B A1 A3, थर्ड A3 A2 A1 A3 B A4 A1 A3 and last A3 A2 A4 A1 A3। और इन सब के आगे क्या लग जाएगा, A3 A2, तो A3 A2 A3 A2 A3 A2 A3 A2 A3 A2। now all values are in GNF, so this is the procedure। now एक बार मैं फिर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, इफ़ यू हैव डाउट। ग्रीबेक नॉर्मल फॉर्म दो फॉर्म में हो सकता है हमारा, वन इज़ स्मॉल लेटर या फिर पहला स्मॉल रेस्ट कैपिटल। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। सो A3 टेंड्स टू A1 A2 एंड B। सो B मेरा पहले से GNF में है। अब A1 की वैल्यू ये मेरा GNF में नहीं है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, A1 की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज़ A2 A3। ये भी GNF में नहीं है, फिर मैंने A2 की वैल्यू पुट की, सो ये मेरा GNF में बन गया। A3 पुट की तो ये GNF में नहीं बना। यहाँ पर मेरी लेफ़्ट रिकर्शन आ गई। लेफ़्ट रिकर्शन किसको बोलते हैं, जब दोनों साइड सिंबल सेम हो। तो इसको रिमूव कैसे करते हैं, जितनी भी वैल्यू मेरी GNF में, मेरी दो वैल्यू GNF में है, इन दोनों को पहले लिख दीजिए, ठीक है। ये दो मेरी वैल्यू GNF में है, मैंने दोनों को पहले लिख दिया और इसके आगे A4 न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया। A4 एक्सप्लेन करने के लिए क्या है, जहाँ मेरा लेफ़्ट रिकर्शन है उसके अलावा जो बच गया वो पहले आ जाएगा, उसके बाद A4 और ये। नाउ अब A2 मेरा क्या है, A3 मेरा सॉल्व हो गया है, A2 सॉल्व करूँगा। A2 की एक वैल्यू GNF में है, दूसरी A। अब यहाँ पर क्या है, ये GNF में नहीं है, लेकिन मेरी A3 की सारी वैल्यू GNF में। तो मेरी A3 की 4 वैल्यू थी, मैंने 1 2 3 4 वो पुट की, उनके आगे A1 लिख दिया। अब मेरी A2 की सारी वैल्यू GNF में होगी। नाउ A1 A2 A3। अब A2 मेरा ये GNF में नहीं है, लेकिन A2 की सारी वैल्यू GNF में, तो मैंने सारी A2 की वैल्यू लिखी और उनके आगे A3 लिख दिया। तो मेरी अब A1 की सारी वैल्यू GNF में। जैसे ही A1 की वैल्यू GNF में होगी, अब A4 में मेरे पास दो वैल्यू हैं, दोनों के आगे A1 है, तो मैंने दोनों में A1 की सारी वैल्यू पुट कर दी, तो ये मेरा GNF में बन गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द नॉर्मल फॉर्म एंड ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। एंड थैंक यू सो मच।